हाँ, मैथमेटिक्स का जीरो भी वही है जो व्यापक का जीरो है ना। जैसे जितने भी एक हैं उसमें शून्य शामिल रहता है ना, इसलिए एक में शून्य जोड़ने पे भी एक ही आता है। इसका मतलब है शून्य का कोई मात्रा नहीं। लास्ट संडे एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में कि मैथमेटिकल वाला जीरो है शास्त्रों से आया है, हमारे ये पुराणों और वेदों से आया है। तो ये जो वेस्टर्न पीपल्स है उसने उसको कोरिलेट किया है इसके साथ व्यापक के साथ कि यही सत्य है। तो इसे जीरो की महिमा बहुत ज़्यादा है इसे, उसने ऐसा लिखा था। देखिए हम लोग तो यहाँ पर मध्य दर्शन में जो जीरो है ना, शून्य है, उसको तो और भी व्यापक अर्थ में देख रहे हैं। वही न्याय है, वही धर्म है, वही सत्य है ना, उस अर्थ में देख रहे हैं। वही विश्वास है, इस अर्थ में देख। विश्वास अपने आप में जो है ना व्यापक क्रिया है, इसलिए विश्वास की व्यापकता है। तो वहाँ केवल गणित के गणना के अर्थ में देख रहे हैं, और गणना के अर्थ में भी जो गणित में शून्य को देख रहे हैं उसमें कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कहते हैं शून्य का एंगल होता है, ऐसा कहते हैं। तो शून्य के एंगल का अध्ययन है, आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जीरो एंगल बोलते हैं उसका, है ना, उसका अध्ययन है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शून्य की मात्रा होती है, मात्रा। हम लोग कह रहे हैं शून्य की कोई मात्रा नहीं है ना। मात्रा जो है वो इकाई में हो, एक में मात्रा होती है ना। हर इकाई जो है ना किसी किसी मात्रा के साथ ही है, और ये सभी मात्राएं जो हैं वो शून्य में है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न भी आपको मिलेगा कि शून्य जो है वो उसका एंगल है, उसका भार है, उसकी मात्रा है, मतलब कोई मात्रा है, उसका अध्ययन है। तो अस्तित्व में जब समझने जाते तो वैसा नहीं है। तो गणित में एक और चीज़ होती है कि जो नहीं है उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। तो अभी जो नया गणित आया है वो नहीं है का गणित है ना। नया जो उसी से वर्चुअल रियलिटी जो है उसमें आगे की ओर काम हो रहा है। एक है का गणित है और एक नहीं है का गणित है। तो नहीं है के गणित पे काम कर रहे, उसी से भ्रम बढ़ रहा है, उसी से भ्रम बढ़ रहा है। हाँ हाँ, तो डिवाइड होता नहीं ना। कहाँ डिवाइड होता है अस्तित्व में, कहाँ डिवाइड होता है अभी अस्तित्व में, कहाँ कोई डिवाइड। अस्तित्व में मल्टीप्लिकेशन भी अलग तरीके से होता है। एक बीज अनेक बीज में मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसा है। अस्तित्व का मल्टीप्लिकेशन वैसा नहीं है जैसा हम लोग गणित में मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं ना। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो केवल गणना के अर्थ में ही है, वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं, एग्जिस्टेंस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। जैसे दो कुर्सी मल्टीप्लाइड बाई टू चेयर्स है ना, टू चेयर्स मल्टीप्लाइड बाई टू, तो कितनी हो गई, चार हो गई। और तीन मल्टीप्लाइड बाई तीन, नौ हो गई। एग्जिस्टेंस में छः ही रहेंगी, नौ कैसे होंगी। तीन चेयर मल्टीप्लाइड बाई थ्री चेयर्स, 9 चेयर्स हो जाएंगी क्या एग्जिस्टेंस में, नहीं होगी। दूसरी बात है, 2 चेयर प्लस 2 चेयर बराबर 4 चेयर होंगी, 4 ही होंगी, वो 4 ही रहेंगी, है ना। तो वो कहते हैं 4 एक संख्या है। तो 4 एक संख्या थोड़ी है, 4 4 ही संख्या है। तो इसलिए एक जो अंक है ना, एक के बाद जब दो कहते हैं तो दो संख्या है, 1 चेयर 2 चेयर, है ना। तो वस्तु दो है इसलिए 2 है। और ऐसे 9 तक लेके उसको फिर सर्कुलर कर दिया, घुमा दिया। ये घुमाना कहीं से भी हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, यहाँ से भी हो सकता है 1 2 3 4, और इसके बाद फिर 11 12 13 14, कहीं से भी घुमा सकते हैं, है ना। घुमाना ही है ना आप। तो हमने 9 से घुमाया, 9 के बाद से घुमाया, है ना, 10 से घुमाया।
ऐसा। तो आप 5 से 4, जैसे हम लोग पहले गणना करते थे 4 आना, 8 आना, 12 आना, है ना, और 16 आना, अभी 100 करते हैं। जैसे 1 रुपए का मतलब 100, है ना, एक एक करके 100 पैसे, है ना। पहले उसका डिवीजन था 4 आना, 8 आना, 12 आना, तो 4 आने का एक सिक्का था, फिर 1, 2 और 3 था, 1 का सिक्का था और 2 का था और 5 पैसे का सिक्का था, है ना। तो उसी के कॉम्बिनेशन में 4 आने तक पहुंच सकते थे। 10 पैसे का सिक्का था ऐसे। तो सबके सिक्के नहीं बनाए हमने, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे सिक्के नहीं बनाए ना, तो जिससे वो गणना पूरी हो जाती है उसके आधार पर। तो देखिए आप, जैसे 100 को डिवाइड करें तो 50 होता है, 50 को डिवाइड करें तो 25 होता है, अब 25 को डिवाइड करें 12.5 होता है, 12.5 होता है। तो इसका डिवीजन पूरा नहीं होता, लेकिन जो पहले था, है ना, 16 आना को डिवाइड करिए 8 आना, 8 को करिए 4 आना, 4 को करिए 2 आना, और 2 को डिवाइड करिए 1 आना, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, गणना पूरी हो गई। तो गणना की जा सकती, गणना की विधियां विकसित हो सकती बिना किसी, अब आधी कुर्सी तो कुछ होती नहीं, 100 कुर्सी, अब इनको आधा आधा करते हुए 25 कुर्सी, और 25 कुर्सी को आधा करिए तो 12.5 कुर्सी होती नहीं। कुर्सी 12.5 कैसे, अब 12.5 को फर्दर डिवाइड करिए, अब 6.25 कुर्सी है क्या, कोई टांग टूटी वाली कुर्सी है। तो कहीं ना कहीं गणित फंस रहा है ना गणना में। तो गणना की विधि विकसित कर सकते हैं उसको अस्तित्व मूलक विधि से, जैसा अस्तित्व में होता है, अस्तित्व में पूर्ण बना रहता है। बहुत सारा काम है करने के लिए, पहले तो जीना ठीक हो जाए, इसके बाद बाकी अध्ययन करते रहे।